कभी कभी कुछ चीज़ों को ना हम इतना इत्मीनान से अच्छे से बढ़िया से पैक करके रखते हैं कि ज़रूरत पड़ने पे वो मिलती ही नहीं है। जैसे कि हमारा ये पर्दा जिसे हम ढूंढते ढूंढते पूरे 1 हफ्ते बिता दिए, लेकिन ये पर्दा जो है मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। फाइनली ये पर्दा मिला, क्योंकि ये ना एक बड़े से बैग के पीछे रखा गया था जिसे ढूंढने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो ये जो पर्दा है ना, ये मेरे शादी की निशानी है। मेरी मम्मी ने मुझे मेरे दहेज में दिया था। तो पहले तो ये कुछ सालों तक मेरे कमरे में ही लगा था। फिर जब हमने अपने पर्दे को चेंज किया तो इसे हमने खूब अच्छे से रख दिया। अब क्योंकि ये दहेज में मिला था तो मेरे लिए मेमोरेबल था, इसलिए मैंने इसको बड़े ही अच्छे से पैक करके रखा था। फिर उसके बाद हमने आज मतलब कि इतना टाइम हो गया इस पर्दे को ढूंढने के चक्कर में, इतना ज़्यादा टाइम बीत गया ना कि झाड़ू पोछा लगाने में काफ़ी लेट हो गया। और पतिदेव को सुबह सुबह एटीएम भी जाना था, तो उन्होंने बोला कि तुम जल्दी से झाड़ू पोछा लगा लो, फिर मैं एटीएम जाऊंगा। जब मैं एटीएम से आऊँगा तब तुम नहाने जाना, क्योंकि बाबू उस टाइम सो रहा था और उसे हम सोता हुआ अकेला नहीं छोड़ते। आजकल वो जैसे ही उठता है ना चिल्लाना शुरू कर देता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हम लोग उसे अकेला नहीं छोड़ते हैं। तो सुबह सुबह मैंने झाड़ू पोछा लगाया, पतिदेव ने इधर पर्दा लगाया, और पर्दा वगैरह लगाने के बाद वो तो चले गए एटीएम, और मैं नहा धो के आती हूँ। तो सबसे पहले ना मैंने इस बैग को अच्छे से रखा, क्योंकि ये जो बैग है ना बहुत ही ज़्यादा काम आता है मेरे। और ये जो आप कुशन देख रहे हो वो मेरे पर्दे के बचे हुए कपड़ों में से मैंने बनवाया था, क्योंकि जब मम्मी ने पर्दे दिए थे ना तो वो बहुत बड़े बड़े 9-9 फीट के पर्दे थे, और हमारे जो खिड़की दरवाजे हैं वो 7 फीट 8 फीट के ऐसे थे। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 7.5 फीट। तो हमने जो भी कपड़े बचे थे ना उसके हमने कुशन बनवाए थे। मैं जैसे ही नहा के, आज नहाने में भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था, तो जैसे ही मैं नहा के आती हूँ देखती हूँ कान्हा उठ चुका था, और कान्हा के पापा मेरे आते ही वो चले गए नहाने के लिए। उसके बाद मैं यहाँ रेडी शेडी होकर कान्हा के लिए नाश्ता बनाऊँगी, अपने लिए चाय बनाऊँगी। लेकिन चाय मैं भी नहीं बनाऊँगी, चाय मैं बनाऊँगी पूजा करने के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। इसलिए सबसे पहले मैंने कान्हा के लिए नाश्ता बनाया, कान्हा को खिलाया पिलाया। उसके बाद मैं अपने पूजा पाठ में बैठी। पूजा करने के बाद फिर मैंने अपने लिए चाय बनाया। उससे पहले कान्हा यहाँ पे कुकिंग कर रहे थे, उनको भी मन हो रहा था कि मैं भी मम्मी की तरह इंडक्शन पे कुछ बनाऊंगा। तो चलो ठीक है। उसके बाद चाय नाश्ता करने के बाद ना मेरे एक ज़रूरी मतलब मेरा एक छोटा सा पर्स मिल नहीं रहा था, जिसे ढूंढने के चक्कर में मैंने अपनी साड़ियों को उधेड़ा। तो वहाँ पे मुझे ये 2 साड़ी मेरे शादी की मिली, जो कि मेरे ससुराल से आई थी। तो मैंने थोड़ा सा ऐसे पहन ओढ़ के देख लिया और फिर वापस रख दिया। उसके बाद मैं नीचे पहुंची तो वहाँ पे यहाँ आज सब्जी में कुंदरू बनने थे। ये जो कुंदरू की सब्जी है ना, मैंने सुना है कि इसको खाने से दिमाग कमज़ोर होता है, लेकिन पता नहीं ऐसा मतलब सिर्फ सुना ही है। और मैंने एक ब्लॉग में देखा था ना, एक डेली ब्लॉगर है, मतलब उसका मुझे नाम नहीं पता, वो बता रही थी कि वो ना अपनी प्रेगनेंसी में बहुत सारा कुंदरू खाती थी, लेकिन उनका बेबी बिल्कुल ठीक ठाक है, उसको कुछ नहीं। और वो खुद भी शेयर कर रही थी कि मैंने भी सुना है कि कुंदरू खाने से दिमाग कमज़ोर होता है। बट अब ये सब बातें बात की। फिर मैंने कुंदरू के साथ साथ आज बनाई थी पनीर की सब्जी, जो कि बहुत ईजी पीजी सी थी। प्याज टमाटर धनिया जीरा हल्दी और हींग डाल के, थोड़ा सा मीट मसाला डाल के, नमक डाल के मैंने इन प्याज को और टमाटर को अच्छे से भूना। इसके बाद मैंने इसमें पनीर डाले, बस हो गया। ये जो पनीर का मतलब तेल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो फिर मैंने तेल को साइड में करके सारा पनीर निकाल लिया। तो फिर हमने उसे खाया और अपने बच्चे को भी खिलाया। ये जो पनीर का सब्ज़ी बनाया था ना मैंने, ये मुझे तो बस वैसे ही बिना चावल बिना रोटी के ही अच्छे लगते। फिर मेरे पतिदेव और बच्चे सो रहे थे, मैं वीडियो एडिट कर रही थी। ये सब करते हुए समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। फिर शाम को जब कान्हा और उसका पापा उठे तब मैंने बोला कि चलो थोड़ा सा बाहर टहल के आते हैं। मेरी जो बड़ी दीदी है ना, उसकी बेटी का बर्थडे था, उसकी बेटी पास हुई थी, तो उसने ना कान्हा को 2-2 बार 100-100 रुपये भेजे थे चॉकलेट खाने के लिए। तो वो दोनों पैसे मैंने रखे हुए थे अभी तक। तो मैंने सोचा चलो इतने दिन से कान्हा कुछ बाहर का खाया नहीं, चलो आज इसको थोड़ा सा शेयर भी करा देते और कुछ खिला भी देते हैं। इसको ना हम लेके गए वी मार्ट में। जैसे ही हम पहुँचे, इसने उठाया एक हाइड एंड सीक का वो केक, छोटा केक होता है ना लोटो पाई टाइप का, वो वाला केक उठा के ये ढूंढा था। तो मुझे लगा ये शायद यही खाएगा, तो इसलिए मैंने ले लिया। लेकिन बाद में उसने उसको रख दिया, दूसरा पैकेट उठा लिया। अब उसने जो पैकेट उठाया वो छोड़ो, मुझे जो पसंद था मैंने वो वाली बिस्किट उठाई और लेके चली आई। अब मुझे जो पसंद है वो मेरे पतिदेव को भी पसंद है, वो मेरे बच्चे को भी पसंद है, तो ये हम तीनों ही खा लेंगे, है ना। उसके बाद मैंने यहाँ से थोड़ा सा वीडियो बनाया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छे कलेक्शन रखे थे, तो मैंने सोचा था आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो बहुत ही अच्छे न्यू कलेक्शन भी आए थे, बाय 1 गेट 1 फ्री। यहाँ पे अक्सर करके ऑफर चलता ही रहता है, तो चाहे वो बिस्किट हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हो, चाहे कुकीज़ हो,
और फिर बहुत सारा कुछ यहाँ पे बाय वन गेट वन चल रहा था। जैसे कि एक कॉफ़ी मग, टी कॉफ़ी वाला जो भी कप होता है ना, उस पर भी बाय वन गेट वन फ्री चल रहा था। तो यहाँ कान्हा अपने हिसाब से चीज़ों को उठा रहा था, उसे क्या चाहिए। तो फिर मैं उसको बोल रही थी ये ले लो वो लो, लेकिन नहीं, उसको वही चाहिए जो उसका मन करता। फिर मैंने उसको छोड़ दिया, इसको जो लेके घूमना है घूमने दो। फिर यहाँ पे हमने थोड़ा सा परफ्यूम टेस्टर पे टेस्ट किया, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद हम चले आए इधर ग्रॉसरी आइटम में, लेकिन हमें कुछ लेना नहीं था यहाँ पे। ग्रॉसरी सिर्फ मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। यहाँ पे स्टील के बर्तन, क्रॉकरी, कॉफ़ी मग्स, जो ये तो मेरा फेवरेट पार्ट है। मैं कभी भी मॉल में या फिर किसी भी मार्ट में जाती हूँ ना, तो मुझे ये कॉफ़ी मग वाला जो एरिया होता है वो मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। और कितना भी नहीं चाहते हुए मैं कुछ ना कुछ एक आध कप लेके चली ही आती हूँ। वैसे मैं पिछले काफ़ी महीनों से ऐसा कुछ कर नहीं रही थी, लेकिन आज मेरा मुझे बिल्कुल रहा नहीं गया। तो मैंने उठाया एक ट्रे जो कि मुझे बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन मुझे लेना नहीं था। ये वाला जो ट्रे है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इसकी प्रिंट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, लेकिन ऐसा मुझे कुछ लेना नहीं था ट्रे वगैरह। तो मैंने ना एक कॉफ़ी मग या फिर टी मग जो भी बोली, वो मैंने लिया। और कान्हा ने अपने लिए ये एक पैकेट उठाया। ये पैकेट सिर्फ यहीं तक के लिए था। उसने बाद में फिर कुछ सामान देखा और उसको वहीं पे पैकेट को वहीं छोड़ के और दूसरा सामान लेके टहलने लगा। मुझे जो लेना था इसके लिए वो तो मैंने ले लिया था। इसकी मासी ने जो पैसे दिए थे उससे मैंने इसके लिए हाइड एंड सीक मिलानो वाली बिस्किट ले ली, जिसके अंदर चॉकलेट फिल रहती है ना, वो वाली। तो वो कान्हा भी खाता है, मैं भी खाती हूँ और मेरा पतिदेव भी खा लेते हैं। तो फिर मैं इधर ग्रॉसरी आइटम की तरफ आती हूँ और देखती हूँ चावल कितने रुपए किलो है, क्योंकि मेरा जो बेटा है ना वो अरवा चावल खाता है। लेकिन मैंने यहाँ से लिया ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा महंगा लग रहा था। फिर मैं पहुँची कप की तरफ मैं बार बार पहुँची थी। मेरा मन हो रहा था एक बार कि ले लूँ, फिर मन हो रहा था कि नहीं, क्या ही होगा, आखिर हम 2 लोग कितने ही कप में पिएंगे। लेकिन ये जो कप है ना, वो बाय वन गेट वन था, 35 रुपीज़ का ही था। तो मैंने सोचा चलो कुछ अलग कर, मतलब कुछ बाहर काफ़ी दिनों से एक ही मग में पी के बोर हो गए, कुछ अलग ले लेते हैं। तो मेरे पास ना ऐसे कर करके 8-10 कलेक्शन होंगे कॉफ़ी मग के, क्योंकि मुझे कॉफ़ी मग बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए। तो ये सारा कुछ मैंने ले लिया। उसके बाद हम पहुँचे बिलिंग काउंटर पे कान्हा की नज़र पड़ गई इस दीदी पर। अब उस दीदी के हाथ में क्या है, इसको कान्हा देखने के लिए बिल्कुल परेशान, लेकिन उस बेचारी के हाथ में कुछ था ही नहीं। लेकिन उसको कहाँ चैन है, वो तो देखे ही जाएगा कि क्या है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपने आप को कैप्चर कर लिया इन बड़े बड़े शीशों में। काफ़ी तो ऑलमोस्ट हमारी शॉपिंग हो गई थी। मैं ज़्यादा कुछ लेना नहीं था, बिस्किट लिया था, नमकीन लिया था, क्योंकि सुबह चाय के साथ कुछ बचा नहीं था, सारा कुछ ख़त्म हो गया था। तो ये सारा कुछ लेके हम निकल पड़ते हैं वी-मार्ट से बाहर और हम पहुंचते हैं एक पुचके की दुकान पे। ये जो पुचके की दुकान है, मनोज पुचका, बहुत ही टेस्टी पुचका बनाते हैं। पहले जब मैं यहाँ नई आई थी ना वेस्ट बंगाल, तो मुझे यहाँ के पुचके बिल्कुल पसंद नहीं आते थे, क्योंकि ये लोग आलू भर के देते थे और मुझे छोले डाल के खाने की आदत थी। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद जब मेरे पतिदेव ने मुझे यहाँ का पुचका खिलाया, मनोज पुचका वाले का, तब मुझे यहाँ का पुचका बहुत पसंद आया। इनका दही पुचका, पानी पुचका और चुरमुर जो भी बनाते हैं, ये पापड़ी चाट वगैरह, सारा कुछ बहुत टेस्टी लगता है। तो मुझे जब भी खाना होता है ना, तो मैं यहीं पर आती हूँ। वैसे मैं बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें खाती नहीं हूँ, लेकिन जब भी खाना होता है तो यहीं पे आती हूँ, क्योंकि इनका सच में बहुत टेस्टी होता है। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए और वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए।